Hello students, in our last video we have studied about reflection, refraction, laws of refraction, Snell's law, and in this video we will discuss about the refraction through a glass slab, refraction through a glass slab। और इस टॉपिक को करने से पहले बेटा हम एक बार जो लास्ट टॉपिक हमने किया था अपना स्नेल्स लॉ, हम उसका कंक्लूजन और रिवाइज करते हैं। देखो क्या किया था हमने, एक इंटरफेस कंसीडर किया। इंटरफेस से ऊपर जो मीडियम है हमने मान लिया मीडियम फर्स्ट, यहां पे माना हमने मीडियम सेकंड। क्लियर, मीडियम फर्स्ट मीडियम सेकंड। इसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ लाइट कितना बेटा आपके पास है v1। सेकंड मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, स्पीड ऑफ लाइट v2। नेक्स्ट वन मोर कंसिडरेशन, लेट μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मींस जो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ज्यादा है एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। तो जो सेकंड मीडियम होगा क्या होगा आपके पास है, डेंसर मीडियम होगा। क्लियर। और हमने क्या पढ़ा था, जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड नॉर्मल क्या होगी, वो बेंड होगी। देखो ध्यान से, रे इंसिडेंट हुई, जिस भी पॉइंट पे इंसिडेंट होगी हम यहां पे नॉर्मल ड्रा करेंगे। ये एंगल क्या बनेगा आपके पास, एंगल आई। यदि ये इंटरफेस नहीं होता, थ्रू आउट मीडियम सेम होता, तो ये रे कैसी थी, बिल्कुल स्ट्रेट जाती। लेकिन जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, सीधी जाने की बजाय क्या होगा, टुवर्ड नॉर्मल बेंड होगी। यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और अब यहां पे हम स्नेल्स लॉ लिखें तो स्नेल्स लॉ क्या था आपके पास, देखो यहां पे लिखा है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्लियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और इसको हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखोगे, जिस मीडियम में लाइट गई है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू जहां से आई है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो के फॉर्म में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्लियर। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन किया था, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, मींस μ21 इक्वल टू v1 बाई v2। यदि हम इन सबको कंबाइन करके लिखा तो क्या लिखेंगे, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू μ2 बाई μ1 इक्वल टू v1 बाई v2। ये कंक्लूजन आपको याद रखना। जो भी एंगल होगा, जैसे यहां पे एंगल आई था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके सामने किसका आएगा, अपोजिट मीडियम का। चाहे एंगल आई है, आर है, एक्स है, वाई है, जेड है, कुछ भी है, ध्यान क्या रखोगे, जो भी एंगल होगा उसके सामने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिखेंगे हम, अपोजिट मीडियम का। तो यहां नीचे एंगल कौन सा है, आर, इसके सामने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से का आएगा, ऊपर वाले का। लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, सेम की जो भी एंगल जहां बना है इसी साइड की वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी कितनी थी, v1, नीचे एंगल r है, वेलोसिटी कितनी है, v2। यानी एंगल के सामने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आएगा अपोजिट का, और वेलोसिटी क्या होगी, सेम की। ये टर्म आपको याद रखनी है। ये क्या था आपके पास, कंक्लूजन। क्लियर। स्नेल्स लॉ हमने लास्ट आर्टिकल में किया था, लास्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। अब इसको देखते हैं बेटा, क्या रिफ्रैक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके पास है। सबसे पहले क्या काम किया हमने, एक स्लैब कंसीडर की। स्लैब की थिकनेस कितनी कंसीडर की, t। ऊपर क्या है आपके पास, एयर, ये मीडियम कौन सा आपके पास, ग्लास। और फिर नीचे क्या आपके पास, एयर। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना कंसीडर किया, μa, ग्लास के लिए μg, और एयर के लिए फिर से कितना कंसीडर किया, μa। क्लियर। ऊपर एयर, ग्लास, एयर। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μa कंसीडर किया, यहां पे ग्लास के लिए μg, और फिर नीचे यहां जो पोर्शन है बेटा उसके लिए μa। अब अंडरस्टूड है, ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू एयर। कोई भी रे इंसिडेंट हुई, जिस भी पॉइंट पे इंसिडेंट होगी, सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां पे हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। क्लियर। अब यहां जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा आपके पास, एंगल आई, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अब एक चीज आप कंसीडर करो, यदि ये ग्लास स्लैब नहीं होती,
थ्रू आउट एयर होती तो ये जो रे ऑफ लाइट थी ये बिल्कुल स्ट्रेट चलती और सीधी चली जाती, लेकिन यहां तो डेंसर मीडियम है और जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी टुवार्ड नॉर्मल क्या होगी, बैंड होगी। हमने डिस्कस किया था सीधी थी, लेकिन जैसे ही रेयर से डेंसर में जाएगी टुवार्ड नॉर्मल बैंड होगी। यहां जो एंगल बनेगा इस एंगल का नाम क्या होगा आपके पास, एंगल आर। क्लियर। सेम स्टेप यहां पे है, फिर से इंटरफेस है। जब भी लाइट आगे टकराते यहां पे क्या करेंगे, हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। और जब भी लाइट, अब की बार क्या सिचुएशन है, डेंसर से रेयर में, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ये लाइट सीधी जाने की बजाय बैंड हो जाएगी। और हम ऑब्जर्व करेंगे बेटा जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है और जो इमरजेंट लाइट की डायरेक्शन है ये दोनों सेम होंगी, मतलब ये दोनों लाइनें क्या है, दोनों लाइट क्या है आपके पास, दोनों रे क्या है, पैरेलल है। ये मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। ये एंगल आपके पास आर, तो मैथमेटिकली ऑब्जर्व करें तो ये एंगल भी तो आर मिलेगा। फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन एक लाइन इनको कट कर रही है, ये पॉइंट मैंने ए मान लिया, ये पॉइंट मैंने बी कंसीडर किया। तो ए बी दो परपेंडिकुलर को वर्टिकल लाइन को कट करेगी तो दोनों एंगल कैसे होंगे, अपोजिट। और ये एंगल क्या होंगे आपके पास, सॉरी अल्टरनेट एंगल होंगे, और अल्टरनेट एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। नाउ ये एंगल आपके पास आर है, इस एंगल को हमने डिनोट किया ई से। व्हाट इज ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्लियर, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब हम यहां पे स्नेल्स लॉ का इंप्लीमेंट करते हैं। देखो बेटा क्या सिचुएशन आती है, उसका रिजल्ट का यूज करते हैं। क्या पढ़ा हमने, साइन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, मैं इसके लिए बात कर रहा हूं पॉइंट ए के लिए, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू जी बाई म्यू ए। क्लियर, यह आ गया बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस, यदि मैं यहां पे स्नेल्स लॉ इंप्लीमेंट करूं तो क्या लिखेंगे, साइन आर डिवाइडेड बाई साइन ई। यहां एंगल कितना आपके पास आर, यहां नोटेशन क्या ई, तो साइन आर बाई साइन ई इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो यहां पे क्या बनेगा, नीचे कौन सा मीडियम आपके पास, एयर, तो यहां पे क्या लिखेंगे, म्यू ए डिवाइडेड बाई म्यू जी। ये आ गया बेटा आपके पास इक्वेशन सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो। क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, साइन आई बाई साइन आर मल्टीप्लाइड बाई दिस टर्म साइन आर डिवाइडेड बाई साइन ई इक्वल टू राइट साइड को राइट से मल्टीप्लाई, म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू ए मल्टीप्लाइड बाई म्यू ए डिवाइडेड बाई म्यू जी। ऑब्जर्व करो ध्यान से, म्यू जी कैंसिल आउट, म्यू ए से म्यू ए कैंसिल आउट। ये साइड को कितनी आ गई आपके पास 1। यहां ऑब्जर्व करोगे आप, साइन आर से साइन आर कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद साइन आई डिवाइडेड बाई साइन ई इक्वल टू किसके आ गया आपके पास 1 के। इसको उठा के ऊपर ले जाऊं मैं, क्या मिलेगा आपके पास, साइन आई इक्वल टू साइन ई, और यहां से क्या लिख सकते हैं, एंगल ई इक्वल टू एंगल आई। एंगल ई इक्वल टू एंगल आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। ये कब पॉसिबल है, जब ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट और डायरेक्शन ऑफ इमरजेंट लाइट सेम होगी, मीन्स ये दोनों के आपके पास पैरेलल है। क्लियर। तो यहां से प्रूव करने का तरीका आपके पास है, ध्यान रखोगे। फर्स्ट पॉइंट के ऊपर हमने स्नेल्स लॉ इंप्लीमेंट किया, सेकंड पॉइंट के ऊपर हमने स्नेल्स लॉ इंप्लीमेंट किया, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। यहां से क्या आएगा आपके पास, साइन आई इक्वल टू साइन ई, और यहां से क्या प्रूव होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। और ये काम कब होगा, जब ये दोनों लाइनें क्या होंगी आपके पास, पैरेलल होंगी। क्लियर, मीन्स दैट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इमरजेंट लाइट दोनों क्या है, सेम है, पैरेलल है। लेकिन फर्क क्या होगा, जब भी लाइट स्लैब से जाएगी तो अपने पाथ से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगी। इसी डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं हम, लेटरल शिफ्ट। क्या बोलेंगे इसको, लेटरल शिफ्ट। लाइट जब भी ग्लास स्लैब से जाएगी तो अपने पाथ से थोड़ी सी क्या होगी बेटा, खिसक जाएगी, साइड में आएगी। ये जो शिफ्ट होना है इसी का नाम क्या आपके पास है, लेटरल शिफ्ट है। इसको भी डिस्कस करते हैं। क्लियर। ये आपके पहला केस है, ये दोनों लाइनें क्या बेटा आपके पास है, पैरेलल है। सेकंड ऑब्जर्व करो इसी में एक और इंपॉर्टेंट
टॉपिक यहीं पे आता है आपके पास। हम स्नेल्स लॉ को फिर से लिखने की कोशिश करें बेटा। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या लिखा था हमने, म्यू जी बाई म्यू ए। इसको मैं इस फॉर्म में तो लिख सकता हूं, म्यू जी ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहां लाइट किस में गई बेटा, ग्लास से एयर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख दूं, म्यू ए जी। ये आपके पास इक्वेशन 1, ये आपके पास इक्वेशन 2। टॉपिक सेम है, वही चीजें लिखने का तरीका अलग है। पहले क्या लिखा था, म्यू जी बाई म्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यहां पे हमने इस फॉर्म में लिख दिया। क्लियर। अब क्या करते हैं बेटा, फिर से इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन आई बाई साइन आर मल्टीप्लाइड बाई साइन आर डिवाइडेड बाई साइन ई इक्वल टू म्यू जी ए मल्टीप्लाइड बाई म्यू ए जी। इक्वेशन 1 को 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई। अब फिर से ऑब्जर्व करो बेटा, साइन आर से साइन आर क्या होगा, कैंसिल आउट। अभी हमने क्या प्रूव किया था, आई इक्वल टू ई के है, तो साइन आई किसके इक्वल होगा, साइन ई के। ये कंप्लीट टर्म भी क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। यानी हमें क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू म्यू जी ए मल्टीप्लाइड बाई म्यू ए जी। क्लियर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, म्यू जी ए इक्वल टू, इस टर्म को उठा के अपोजिट साइड ले जाए तो क्या लिखेंगे, म्यू ए जी। अब इसको हम वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ग्लास को क्या मान लिया हमने, सेकंड मीडियम, एयर को क्या मान लिया हमने, फर्स्ट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। क्या मतलब बना बेटा, पहले से लाइट दूसरे मीडियम में गई है तो सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे हम। सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। मतलब फिर देखो ध्यान से, मेरे पास कोई भी मीडियम है, यहां पे मैंने मान लिया एक्स वाई, म्यू एक्स वाई। इसको, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसकी वैल्यू मैंने मान ली बेटा 2 है। तो यदि मैं म्यू वाई एक्स लिखता हूं, अपोजिट हो गया ना, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आ जाएगी। उठा के रेसिप्रोकल करना बस आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई यदि 2 है तो हम इसको चेंज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट निकालें तो इसको उठा के क्या करना, हमने रेसिप्रोकल कर देना। ये कंक्लूजन यहां से आता है आपके पास, हो जाएगा क्लियर। फिर से देखो ध्यान से, दोनों पॉइंट के ऊपर हमने स्नेल्स लॉ इंप्लीमेंट किया है और स्नेल्स लॉ इंप्लीमेंट करने के बाद दो इक्वेशन आएंगी, दोनों को उठा के मल्टीप्लाई किया। पहले केस में यदि हम यहाँ पे म्यू जी बाई म्यू ए और म्यू ए बाई म्यू जी लिखते हैं तो वहां से एंगल आया था आपके पास एंगल आई इक्वल टू ई, मींस इंसिडेंस एंगल और इमरजेंस एंगल दोनों क्या होंगे, सेम। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट और इमरजेंट लाइट क्या होगी, सेम। तो मतलब ये पैरेलल होंगी। डायग्राम से क्या पता लगेगा, ये लाइनें जो थोड़ी सी इधर खिसकती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्टरल शिफ्ट। उसको अभी डिस्कस करते हैं। सेकंड केस क्या किया बेटा, जब हम इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो यहां से क्या आता है कंक्लूजन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। क्लियर। यहां पे एक कंसेप्ट और भी ऑब्जर्व करते हैं बेटा। सपोज करो यहां पे हमने मिरर लगा दिया एक, तो मिरर लगाने से क्या होगा, नॉर्मल ड्रा करेंगे, लाइट क्या होगी, आई इक्वल टू आर को फॉलो करेगी। यदि यहां पे मैं एक मिरर और लगा दूं बेटा, और मिरर को कैसे लगाया हमने, लाइट है नॉर्मली इंसिडेंट करेगी, तो एंगल आई कितना होगा, 0 यहां पे, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट तो ओवरलैप करेंगी। तो एंगल आई 0 तो आर भी क्या होगा, 0। ये रे यहीं से अपने पाथ को फिर क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। ये क्या कहलाएगा आपके पास है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ए रे या सिंपली ग्रुप ऑफ रे आफ्टर नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन
कितने भी रिफ्रैक्शन हो जाए, कितने भी रिफ्लेक्शन हो जाए, यहां पे तो हमने 1 1 को शो किया, कितने भी रिफ्रैक्शन, कितने भी रिफ्लेक्शन व्हेन फॉल्स ऑन ए मिरर नॉर्मली, लास्ट में किसी मिरर से नॉर्मली जाके टकराएगी तो आई कितना होगा 0। जब आई 0 होगा तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 0। तो ये रे क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ये क्या कहलाएगा आपके पास है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या कहलाएगा आपके पास है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्लियर। व्हेन ए रे आफ्टर सफरिंग द नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन and number of reflection when falls on a mirror normally, then it will retrace its path. It is known as a principle of reversibility. Clear. Now we will discuss the lateral shift. अब ये lateral shift क्या है और lateral displacement, इन दोनों के बीच में जो perpendicular distance है बेटा, the distance between incident light and इमरजेंट लाइट, यदि मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं बेटा बी, यहां पे मैंने डिनोट कर दिया सी से, तो बीसी क्या शो करेगा, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो करेगा। जितनी ये जो इमरजेंसी ये इंसिडेंट लाइट थी, जितना इधर खिसकी है, ये प्रोसेस तो क्या कहलाएगा, लेटरल शिफ्ट। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between incident light and emergent light is known as lateral displacement. क्या कहलाएगा, lateral displacement। अब हम इस lateral displacement को ही फाइंड आउट करेंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे बेटा lateral displacement। अभी हमने डायग्राम से डिस्कस करा, देखो ध्यान से क्या है। इस सी लाइट को परपेंडिकुलर को बेटा हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, जहां भी जाके ये टकराएगा, इस पॉइंट के लिए हमने नोटेशन डाल दिया डी। सेकंड केस, ये एंगल आपके पास आई है, ये डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन ये, यदि ये एंगल आई है तो ये कंप्लीट एंगल कितना मिलेगा बेटा, अपोजिट हो जाएगा ना, ऊपर आई तो कंप्लीट एंगल कितना मिलेगा आई। और यदि मुझे ये वाला एंगल चाहिए तो कंप्लीट एंगल में से मैं आर को लेस कर दूं तो ये एंगल कितना मिला आपके पास है, आई माइनस आर। केवल इधर वाला एंगल बेटा, एंगल बी ए सी की बात कर रहा हूं, इधर वाला एंगल, कंप्लीट एंगल तो कितना है आई में से आर को लेस कर दिया, कितना आ गया आपके पास है आई माइनस आर। अब हमें चाहिए लेटरल शिफ्ट बीसी, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या कहती है, जो भी हमें साइड फाइंड आउट करनी है उसको हम ऊपर रख दें, जिसका पता है उसको हम नीचे रख दें, अननोन डिवाइडेड बाई नोन इक्वल टू गिवन जो भी एंगल आएगा अपने पास ये अननोन डिवाइडेड बाई नोन। तो यहाँ पे अपने पास डी को हमें फाइंड आउट करना है, बीसी को फाइंड आउट करना है, और पता हमें किसका है, पता बेटा केवल एडी का है। एडी किसके इक्वल है, थिकनेस के इक्वल। क्लियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंसेप्शन जो हम बीसी को फाइंड आउट करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ ए बी, और ए बी को फाइंड आउट करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ एडी, और एडी क्या है आपके पास गिवन है। तो देखो क्या लिखा है, फ्रॉम फिगर या यूजिंग ट्रायंगल, यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी बेटा, ये आपके पास हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी क्या लिखा है, चाहिए क्या हमें, बी सी अननोन डिवाइडेड बाई नोन कौन सा है, एक्चुअल में तो नोन तो कोई भी साइड नहीं है, लेकिन अब यहां पे हम ए बी को फाइंड आउट कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ए डी। तो हम ये साइड लेके चलेंगे, क्या लिखा है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई ए बी। ये क्या है बेटा आपके पास, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। साइन कौन सा एंगल कौन सा आपके पास है, आई माइनस आर। तो यहां से बी सी किसके इक्वल है आपके पास, ए बी साइन आई माइनस आर, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। सेकंड स्टेप में क्या काम करना है, अब यहां जो ही आपके पास ए बी आया, हम ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ ए डी। देखो ध्यान से, नाउ यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी, क्या लिखा, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, ए बी की, ए बी डिवाइडेड बाई पता किसका आपके पास, ए डी का। हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई ये आपके पास बनेगा बेस, जिसके ऊपर एंगल और राइट एंगल होंगे वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस, सीकेंट थीटा, थीटा यहां पे क्या आपके पास है आर। ए बी की वैल्यू यहां से कितनी है आपके पास, ए बी इक्वल टू ए डी
सीकेंट आर। ए बी इक्वल टू, ए डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, दिस इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब विच इज इक्वल टू टी, और सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल साइन या कोस की फॉर्म में लिखेंगे, तो कोस आर 1 बाई सीकेंट इक्वल टू कोस, और कोस थीटा इक्वल टू 1 बाई सीकेंट, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा आपके पास, ए बी की। देखो उठा के ए बी की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो क्या है आपके पास, बी सी इक्वल टू ए बी किसके इक्वल है, टी बाई कोस आर इंटू साइन आई माइनस आर। बीसी किसके इक्वल बेटा, डी के, डी इक्वल टू टी माइनस टी डिवाइडेड बाई कोस आर इंटू साइन आई माइनस आर। ये क्या आ गया बेटा आपके पास, लेटरल शिफ्ट। क्या है आपके पास, लेटरल शिफ्ट। क्लियर। ये 10th क्लास में तो नहीं इतना एक्सप्रेशन, आप इसको एनटीएससी के लिए ध्यान में रखोगे। व्हाट इज टी, थिकनेस ऑफ स्लैब, व्हाट इज आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड व्हाट इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है बेटा आपके पास, लेटरल शिफ्ट। और ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, ध्यान रखोगे, लेटरल शिफ्ट डी, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिपेंड करेगा, सेकंड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये थिकनेस। यहां पे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना लिख के ये बोलेंगे डिपेंड करेगा। लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ स्लैब, लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स ऑन इंसिडेंस एंगल, एंड लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। यदि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है फिर तो लाइट सीधी चली जाती। ये जो वैल्यू थी कितनी आती है आपके पास, 0। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, बेंडिंग होगी, जितनी ज्यादा बेंडिंग होगी उतना ही ज्यादा यहाँ पे क्या आएगा, गैप आएगा। तो लेटरल शिफ्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, थिकनेस ऑफ स्लैब के ऊपर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। क्लियर। तो ये क्या आपके पास है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। हेलो, नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, अपेरेंट डेप्थ। अब अपेरेंट डेप्थ क्या चीज है बेटा, हमने रिफ्रैक्शन के स्टार्टिंग में कुछ फिनोमिना ऑब्जर्व किए थे। अब एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने एक टब कंसीडर किया और टब में हम वाटर फिल कर दें, तो अब जैसे उस टब के बिल्कुल टॉप में जाके आप उसकी बॉटम को देखोगे तो यूं क्यों दिखाई देगी, लेकिन जैसे जैसे आप साइड वाइज पीछे हटते जाओगे तो ऑब्जर्व करना उसकी जो बॉटम है आपको ऊपर उठती हुई दिखाई देगी। यानी एक्चुअल कुछ है और हमें दिखाई कुछ देगी, कब, जब हम साइड वाइज होते जाएंगे। तो ये क्या है आपके पास, रियल जो एक्चुअल दिखाई देगी, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर जो हमें बॉटम दिखाई दे रही है वो क्या होगी, उसकी अपेरेंट डेप्थ। क्लियर। फिर से ऑब्जर्व करो बेटा, हमने टब कंसीडर किया, उस टब में हमने वाटर फिल किया, और वाटर फिल करके कोई भी एक विजिबल ऑब्जेक्ट वहां पे डाल दे तो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकें। जैसे हम उसको टॉप से देखेंगे तो हमें एक पर्टिकुलर उसकी डेप्थ ही दिखाई देगी, लेकिन जैसे जैसे हम साइड में सरकते जाएंगे, एक तरफ होते जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपको ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा। एक्चुअल में तो ऊपर नहीं उठता ना, जो एक्चुअल जो उसकी डेप्थ है वो तो क्या कहलाएगी, रियल डेप्थ। और जितना हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, अब जो डेप्थ बढ़ेगी वो क्या कहलाएगी, उसकी अपेरेंट डेप्थ। और इसके लिए हम क्या करेंगे, अब एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ये जो टॉपिक है पर्टिकुलर एनटीएससी के लिए, देखो ध्यान से कैसे क्या काम कर रहे हैं। स्नेल्स लॉ की एप्लीकेशन यहां भी इंप्लीमेंट है बेटा। यहां पे हमने सपोज करो कोई भी एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। यदि हम इसको बिल्कुल टॉप से ऑब्जर्व करेंगे तो यहां से जो लाइट आएगी बेटा, ऑब्जर्वर यहां पे ऑब्जर्व करेगा। ये मैंने पॉइंट कंसीडर किया ए, और ये क्या है बेटा आपके पास ओ। तो ए ओ क्या होगा, उसकी एक्चुअल डेप्थ कहलाएगी। अब ये जो ऑब्जर्वर है बेटा इधर सरकता चला जाए तो यहां से सिचुएशन क्या होगी, देखो यहां से लाइट गई, ये मीडियम कौन सा आपके पास, ऊपर है मीडियम μ1, या सीधा लिखता बेटा मैं, यहां पे आपके पास एयर है और यहां मैंने डाल दिया वाटर। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1, और वाटर के लिए मैं एक बार म्यू ही मान के चलता हूं। क्लियर। जब भी ऑब्जेक्ट वाटर में है, हम टॉप से देखें तो बिल्कुल हमें क्लियर डायरेक्ट दिखाई देगा। तो सिस्टम क्या होता है, यहां ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी, टकराएगी, और जब हमारी आंखों में एंटर करेगी तो हमें क्या होगा, यहां पे विजुअल दिखाई देगा। क्लियर। अब यदि ऑब्जर्वर क्या होगा बेटा, एक साइड आ गया आपके पास, तो यहां से लाइट चली, जैसे ही यह इंटरफेस से टकराएगी यहां पे क्या करेंगे, हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। ये क्या कहलाएगी आपके पास, इंसिडेंट लाइट है। यहां क्या बनेगा, एंगल आई। क्या पढ़ा था, जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये लाइट क्या होगी बेटा, सीधा जाने के लिए थोड़ी सी बेंड होगी,
अब यदि हम यहाँ पे से ऑब्जर्व करें तो ये लाइट हमें कहां से आती हुई दिखाई देगी, इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी। ये क्या कहलाएगी आपके पास इमेज। मतलब जब हम टॉप से देखेंगे तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे यहीं पे दिखाई देगा। जैसे जैसे हम साइड वाइज होते चले जाएंगे, ऑब्जर्वर आ गया बेटा आपके पास यहाँ पे, यहां से जो लाइट चलेगी यहां तक तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जैसे ही डेंसर से रेयर में जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये बेंड होगी बेटा। ये एंगल कितना मिलेगा अपने पास आर। तो यहां जो ऑब्जर्वर होगा उसको लाइट क्या होगी, कहीं ना कहीं पीछे से आती हुई दिखाई देगी। इसी लाइट को हम क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ा दो, जहां जाके कट करेगी यहां पे क्या बनेगी इसकी इमेज। तो मतलब जो ऑब्जेक्ट यहां था वो हमें कहां दिखाई देगा, यहां दिखाई देगा। तो ए आई क्या कहलाएगी, अपेरेंट डेप्थ, और ए ओ क्या कहलाएगी, रियल डेप्थ। क्लियर। यहां पे ये एंगल कितना बना आपके पास, एंगल आई, ये एंगल कितना बना आपके पास, एंगल आर। अब हम इनके बीच में रिलेशन को कैसे फाइंड आउट करें, देखो ध्यान से। ये एंगल आपके पास आई है तो ये एंगल कितना होगा बेटा आपके पास, एंगल आई। फर्स्ट लाइन ये, सेकंड लाइन ये, एक लाइन इनको कट करेगी। इस पॉइंट के लिए मैंने नाम डाल दिया बेटा बी। तो ओ बी इसको कट करेगी तो दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। सेकंड, यहां जो एंगल आर है ये स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों को कट करिए तो यहां ये एंगल भी कितना मिलेगा आपके पास, एंगल आर। सिंपल मैथमेटिकल केस है, ज्योमेट्री हमने पढ़ा है उसमें। क्लियर। अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा बेटा, हम यहां पे स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे, और स्नेल्स लॉ का यूज करके इन दोनों के बीच में, रियल और अपेरेंट के बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले काम देखो बेटा, हमें यहां पे चाहिए साइन आई। स्नेल्स लॉ में क्या था, साइन आई बाई साइन आर, यही था ना। तो हम पहले साइन आई की वैल्यू निकालेंगे ट्रायंगल का यूज करके, और साइन आर की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो साइन आई क्या बनेगा आपके पास, साइन आई किस ट्रायंगल का पोर्शन होगा बेटा, ओ ए बी, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपके पास ये। व्हाट इज साइन, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। क्या लिखेंगे, ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस बेटा, साइन आर को फाइंड आउट करो, किस ट्रायंगल का यूज करोगे आप, ए राइट एंगल ट्रायंगल आई ए बी। साइन आर इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई आई बी। इक्वेशन नंबर 2, जिसके ऊपर एंगल राइट एंगल है, बेस एंगल ये क्या बनेगा आपके पास, परपेंडिकुलर, और ये क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज। साइन आर क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, ए बी डिवाइडेड बाई आई बी। अब यदि इक्वेशन 1 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या लिखेंगे बेटा, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी डिवाइडेड बाई ए बी डिवाइडेड बाई आई बी। ए बी से ए बी क्या है, कैंसिल आउट। ये क्या आ गया आपके पास, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल टू बेटा चेंज हो जाएगा, आई बी डिवाइडेड बाई ओ बी। इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। मीन्स हमने स्नेल्स लॉ इंप्लीमेंट करना। स्नेल्स लॉ में क्या है, साइन आई और साइन आर है, तो यहां हम ट्रायंगल्स का यूज करके साइन आई और साइन आर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, उठा के डिवाइड कर देंगे। ये कंसेप्ट आ गया आपके पास। अब हम एक ऑब्जर्वेशन या एक कंसिडरेशन को इंप्लीमेंट करेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, इफ पॉइंट बी लाइज नियर ए। देखो ध्यान से, ये मेरे पास पॉइंट ओ, ये मेरे पास पॉइंट ए, यहां पे मेरे पास है पॉइंट बी। क्लियर है। ओ बी इज ग्रेटर देन ओ ए, लेकिन ये बी पॉइंट इसके पास आता जाए तो धीरे धीरे क्या होगा, ओ बी की जो लेंथ है वो क्या होगी, कम होती चली जाएगी। और यदि ये बी पॉइंट इसके बिल्कुल पास है तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ बी। ओ ए और ओ बी ये कब होंगे बेटा, जब हम यहाँ पे थ्योरेटिकल, जैसे हमने पहले केस में किया था कि अपर्चर को हम स्मॉल लेके चले थे, यहां भी अपर्चर को क्या लेके चलेंगे, स्मॉल। अपर्चर का मतलब क्या, जितने पोर्शन से रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है, तो हम इस पोर्शन को ज्यादा बड़ा ना लेके स्मॉल कंसीडर कर रहे हैं। तो बी पॉइंट कहां है बेटा, इसके बिल्कुल क्लोज। तो ओ ए किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ओ बी के। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओ बी को तो किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, ओ ए में,
और आई बी को किस में कन्वर्ट करेंगे, आई ए में। क्या लिखेंगे यहां पे, व्हेन पॉइंट बी लाइज नियर पॉइंट ए, ध्यान रखो बेटा इस बात को, एंड पॉइंट बी लाइज नियर पॉइंट ए, तो यहां पे ओ बी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओ में, ओ ए में। देखो ध्यान से, फिर क्या बनाइए, इक्वेशन 3 साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, आई बी को किस में कन्वर्ट करेंगे, आई ए में, और ओ बी को किस में कन्वर्ट करेंगे, ओ ए में। क्लियर, ये आ गया बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन 5 स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, जो भी एंगल है अपोजिट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी म्यू एयर बाई म्यू वाटर। साइन एंगल कहां पे, यहां पे ना, तो अपोजिट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपोजिट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, और आर के अपोजिट में क्या है वाटर, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेटा, म्यू। ये आ गया आपके पास इक्वेशन 5। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। एनटीएससी के लिए पर्टिकुलर अपेरेंट डेप्थ, पहले क्या किया बेटा, ट्रायंगल का यूज करके हमने साइन आई को फाइंड आउट किया, साइन आर को फाइंड आउट किया, उठा के इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ये इक्वेशन आई आपके पास। फिर क्या कंसीडर किया, व्हेन पॉइंट बी लाइज नियर ए, तो यहां पे हमने अजम्पशन पुट की, ओ बी इक्वल टू ओ ए एंड आई बी इक्वल टू आई ए। क्लियर, फिर यहां पे हमने स्नेल्स लॉ इंप्लीमेंट किया। ये इक्वेशन 4 और 5 से क्या ऑब्जर्व करेंगे बेटा, ये दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम आएगी। तो देखो क्या बनेगा, व्हाट इज आई ए, आई ए क्या बेटा आपके पास है, अपेरेंट डेप्थ। पहले मैं इसको सिंपली लिख देता हूं, आई ए डिवाइडेड बाई ओ ए इक्वल टू 1 बाई म्यू। क्लियर, यहां से क्या है बेटा आपके पास, आई ए इक्वल टू 1 बाई म्यू इंटू ओ, ये बेटा आपके पास फार्मूला। व्हाट इज आई ए, अपेरेंट डेप्थ, 1 बाई म्यू इंटू व्हाट इज ओ ए, रियल डेप्थ। तो यहां से हम इसको समराइज करें तो क्या लिख सकते हैं, अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई म्यू, डिवाइडेड बाई म्यू। ये फार्मूला आपके पास याद होना चाहिए बेटा आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन मीडियम का मिलेगा आपको, यदि रियल डेप्थ गिवन है तो हम अपेरेंट डेप्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं, अपेरेंट डेप्थ गिवन है तो मल्टीप्लाई करके हमें रियल डेप्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, इंटरफेस कंसीडर किया, ऊपर क्या आपके पास रेयर मीडियम, यहाँ पे क्या आपके पास डेंसर मीडियम। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, जब ऑब्जर्वर बिल्कुल ऊपर है तो लाइट स्ट्रेट जाएगी बगैर बेंडिंग के, तो ओ ए ये जो डिस्टेंस है ये क्या बनेगा आपके पास है, रियल डेप्थ। जब ऑब्जर्वर साइड वाइज होता जाएगा तो यहां से जो रे चलेगी, जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी अवे फ्रॉम, तो यहां ऑब्जर्वर को दिखाई देगी, उसे कैसे लगेगा, कहीं ना कहीं पीछे से आई है, जहां भी जाके टकराएगी यहां पे क्या बनेगा, इमेज आई। फिर यहां पे हमने एंगल पुट किए, मैथमेटिकल यूज करके ये एंगल फाइंड आउट किए, और साइन आई और साइन आर का यूज किया, स्नेल्स लॉ में पुट करते वैल्यू चली आएगी आपके पास। ये आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्लियर, नाउ वी विल डिस्कस द अपेरेंट हाइट। सेम सिचुएशन है बेटा, पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहां कंसीडर किया था, डेंसर में, ऑब्जर्वर ऊपर था, जैसे ही उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है हमें डेप्थ डिफरेंट दिखाई देती है। तो ये जो टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था अपेरेंट डेप्थ का था। अब यहाँ पे क्या है, अपेरेंट हाइट का। देखो अपेरेंट हाइट में क्या सिचुएशन आएगी, हमने फिर से बेटा ऊपर एयर कंसीडर की, यहां पे हमने वाटर कंसीडर किया। यदि यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, नीचे ऑब्जर्वर है, तो यहां जो लाइट जाएगी तो डायरेक्ट जाएगी ना बेटा, आपको सीधी दिखाई देगी। ये क्या आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये हमने पॉइंट कंसीडर किया, यहां से जो भी लाइट इंसिडेंट होगी इस पॉइंट पे टकराएगी और बिल्कुल सीधी चली जाएगी। तो ये जो ओ ए ये क्या बनेगा आपके पास, एक्चुअल हाइट। यदि ऑब्जर्वर अब इधर आ गया, सपोज करो ऑब्जर्वर आपके पास यहां आ गया,
तो सिचुएशन क्या होगी, यहां से जो भी लाइट चलेगी, हमने नॉर्मल ड्रा किया, जब भी लाइट रेयर से किधर जाएगी, डेंसर में, टुवर्ड नॉर्मल मुड़ेगी बेटा आपके पास। अब यदि ऑब्जर्वर यहाँ पे है, उसको ये लाइट कैसी लगेगी, कहीं पीछे से आ रही है, तो इसको क्या कर दिया हमने, पीछे की ओर इंक्रीज कर दिया। जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट होंगी, यहाँ पे क्या बनेगी बेटा आपके पास इमेज। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट डाल दिया हमने बी, मींस ओ ए इक्वल टू रियल हाइट और रियल हाइट और ए आई क्या होगी आपके पास, अपेरेंट हाइट। क्लियर। ऑब्जेक्ट यहां पे है, ऑब्जर्वर हमने यहां पे कंसीडर किया बेटा, कोई भी पर्सन है उसका नाम मैंने एक्स डाल दिया, तो एक्स जो इसको ऑब्जर्व करेगा ये तो रियल होगी अपने पास। यदि यही एक्स इधर आ जाए, अब यहां से जो रे चलेगी यहां जाएगी, जैसे ही लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, टुवर्ड नॉर्मल मुड़ेगी, अंदर की ओर होगी बेटा। इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएं, कहां से आती दिखाई देगी हमें, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो यहां पे कट करेंगी, इमेज बनेगी बेटा पॉइंट आई के ऊपर। क्लियर। तो अब ए आई क्या होगा हमारे पास, अपेरेंट हाइट होगी। जो पहले आर्टिकल था बेटा सेम लैंग्वेज पे यूं कर, यहां पे ये कंप्लीट एंगल कितना होगा आपके पास, एंगल आई, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। क्लियर। ये एंगल कितना आपके पास, एंगल आई, और यहां जो एंगल होगा ये एंगल कितना कहलाएगा आपके पास, एंगल आर। क्लियर। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर से बता, ये मैथमेटिकल केस हम इंप्लीमेंट, यदि ये एंगल आई है तो ये अल्टरनेट एंगल, ये क्या होगा आपके पास, एंगल आई, ये आर है तो ये एंगल भी कितना बनेगा आपके पास, एंगल आर। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, साइन आई और साइन आर को जैसे पहले केस में क्या था सेम है, यू कैन साइन आई और साइन आर को ट्रायंगल से फाइंड आउट करो, उठा के डिवाइड कर देंगे, क्या होगा बेटा, साइन आई बाई साइन आर, स्नेल्स लॉ का हम फिर यूज करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमने फाइंड आउट किया साइन आई। व्हाट इज साइन आई, किस ट्रायंगल का पार्ट होगा ये, राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, मींस ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी, इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज साइन आर, ये किस ट्रायंगल का पोर्शन होगा आपके पास, आर यहां पे है, राइट एंगल ट्रायंगल आई ए बी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, मींस ए बी डिवाइडेड बाई आई बी, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। Dividing equation 1 by 2, what we get, sin I by sin R equal to AB divided by OB, complete divided by AB divided by IB। AB से AB बेटा कैंसिल आउट, वैल्यू प्लट के ऊपर जाएगी, क्या लिखेंगे, sin I by sin R equal to IB divided by OB, इक्वेशन नंबर 3। सेम स्टेप इन का जो पहले हमने किया था। नेक्स्ट केस क्या लिखेंगे, इफ पॉइंट बी लाइज नियर ए, यदि ये बी पॉइंट है और यहां होता, अपर्चर इज वेरी वेरी स्मॉल, तो मैं कहता हूं कि ओ बी और ओ ए दोनों वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। फिर से देखो बेटा, ये हमने एक इंटरफेस कंसीडर किया, आपके पास पॉइंट ए, ये आपके पास पॉइंट ओ, ये आपके पास क्या कहलाएगा ओ ए, और ये क्या कहलाएगा ओ बी। जैसे जैसे हम पॉइंट को क्लोज करते जाएंगे ओ बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम होती जाएगी, और जब ये इसके बिल्कुल क्लोज होगा तो ओ ए और ओ बी दोनों क्या होंगे, बिल्कुल सेम मान सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, व्हेन पॉइंट लाइज, पॉइंट बी लाइज नियर ए, पॉइंट बी लाइज नियर ए, देन ओ बी इक्वल टू ओ ए। तो ओ बी को किस में कन्वर्ट करेंगे, ओ ए में, और आई बी को किस में कन्वर्ट करेंगे, आई ए में। तो क्या बनेंगे आपके पास, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू आई ए डिवाइडेड बाई ओ ए, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। और यहां पे हम स्नेल्स लॉ इंप्लीमेंट करें, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। जो पहले केस था बेटा यू का केस, आपके पास साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू व्हाट इज म्यू 2, वाटर के लिए है, और म्यू 1 कितना आपके पास 1 है, तो हम इसको ओनली बेटा म्यू लिखा रहने दें। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 5। क्लियर।
दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड भी क्या होगी आपके पास इक्वल। क्या आ गया आपके पास, यहां से ऑब्जर्व करें तो हम आई ए डिवाइडेड बाई ओ ए इक्वल टू म्यू। एंड व्हाट इज आई ए? आई ए इज अपेरेंट हाइट। अपेरेंट हाइट इक्वल टू किसके, इसको उठा के ऊपर ले जाए बेटा, व्हाट इज ओ ए? ओ ए इक्वल टू रियल हाइट मल्टीप्लाइड बाई म्यू। ये आ गया बेटा आपके पास रिजल्ट। अपेरेंट हाइट निकालनी है तो रियल हाइट को क्या करेंगे, म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। और डेप्थ के केस में ये चीज क्या थी आपके पास, डिवीजन में थी। सिंपल सा केस है। जब ऑब्जेक्ट को हम बिल्कुल परपेंडिकुलर डाउनवर्ड देखेंगे तो सेम सिचुएशन दिखाई देगी। जैसे ही हम अपनी पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट लेके आते हैं तो जो हाइट या डेप्थ थी वो क्या होगी, चेंज होगी। अब जो नई वैल्यू मिलेगी वो क्या कहलाएगी, अपेरेंट हाइट और अपेरेंट डेप्थ। तो यहाँ पे दोनों केस में हमने एक ही काम करना है बेटा, पहले साइन आई और साइन आर को इंडिविजुअल फाइंड आउट करो, डायग्राम से उठा के डिवाइड आउट करेंगे तो साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू आ जाएगी। और साइन आई बाई साइन आर स्नेल्स लॉ के इक्वल है, तो दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को उठा के यहां से क्या करेंगे, हमें कंपेयर करेंगे। यहां क्या आएगा आपके पास, क्लियर सा टॉपिक है, टॉपिक फॉर एनटीएससी, अपेरेंट हाइट एंड अपेरेंट डेप्थ। जब भी ऑब्जेक्ट एक मीडियम में है और हम किसी दूसरे मीडियम से ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जेक्ट डेंसर में भी हो सकता है, रेयर में भी हो सकता है। जब हम दूसरे मीडियम से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें एक्चुअल हाइट या एक्चुअल डेप्थ नहीं मिलेगी, अपेरेंट मिलेगी, कुछ चेंज होके मिलेगी। तो जो चेंज होके मिलेगी उसी का नाम क्या आपके पास है, अपेरेंट हाइट या अपेरेंट डेप्थ। उसके लिए क्या आपके पास है, एक्सप्रेशन है। क्लियर।